दोस्तों, आज जब आप भी अपना फ़ोन पे गूगल पे ओपन करते हैं तो आपके सामने यूपीआई सेट करने का एक एप्लीकेशन आता होगा। आइए समझते हैं यूपीआई नंबर है क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है और इसको सेट कैसे किया जाता है। दोस्तों, यूपीआई पेमेंट हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। अब हमें यूपीआई नंबर से ही और भी आसान होने वाली है, क्योंकि यूपीआई नंबर एक्टिवेट करने के बाद पैसा भेजना और पैसा पाना दोनों ही बहुत ही आसान हो गए हैं। अभी तक हमने पैसे भेजना चाहते हैं तो पैसे पाने वाले का कुछ न कुछ डिटेल जरूर बतानी पड़ती थी, जैसे कि हमें या तो उसका अकाउंट नंबर बताना होता था या फिर यूपीआई आईडी बताना होता था। क्यूआर कोड से भी हम पेमेंट कर सकते थे। लेकिन अब हमें किसी को पैसे भेजने के लिए उससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मुमकिन हुआ है यूपीआई नंबर की बदौलत से। दरअसल आमतौर पर ये यूपीआई नंबर आपका मोबाइल नंबर ही होता है। ज़्यादातर लोगों का मोबाइल नंबर हमारे पास सेव ही रहता है। जैसे कि दोस्तों, आपने पहले मोबाइल नंबर का यूज करके पैसे भेज सकते थे, लेकिन उसके लिए दोनों के पास एक ही यूपीआई ऐप होना चाहिए था। जैसा कि अगर पैसा भेजने वाले पैसे पाने वाला दोनों के पास फोन पे है तो फिर मोबाइल नंबर का यूज करके पैसे भेज सकते थे। लेकिन अगर अगर अलग अलग यूपीआई ऐप हो और ये संभव नहीं था। लेकिन अब यूपीआई नंबर ने ये प्रॉब्लम भी सोल्व कर दी है। तो दोस्तों, अब इस यूपीआई नंबर से 3 फायदे हो गए हैं। पहला, आपको पैसा भेजने के लिए अल्फान्यूमेरिक नंबर आईडी डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नंबर डालना है। ये बिल्कुल आसान है। दूसरा फायदा यह है कि आपको सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए पैसे भेजने के लिए दोनों के पास एक ही यूपीआई ऐप होने की जरूरत नहीं है। तीसरा फायदा यह है दोस्तों, आप हर एक अकाउंट के लिए हर अलग यूपीआई नंबर अलग अलग बना सकते हैं। जिस अकाउंट में पैसा चाहिए उस यूपीआई नंबर उस अकाउंट का यूपीआई नंबर बता दीजिए। दोस्तों, यूपीआई नंबर बिल्कुल हमारी मोबाइल नंबर की तरह होता है। ये कहिए कि हमारा मोबाइल नंबर ही होता है। अगर आप चाहे तो किसी और नंबर को भी आप अपना यूपीआई नंबर बना सकते हैं। ये यूपीआई नंबर 8 या 10 डिजिट का कोई भी कोड हो सकता है। ये ख्याल रखना है वो नंबर 0 से न शुरू ना हो और सभी डिजिट एक ही ना हो। इसके अलावा आखिरी 3 डिजिट भी एक नहीं होने चाहिए। आइए आपको गूगल पे दिखाते हैं। गूगल पे को ओपन कर लेते हैं। ये हमें फिंगरप्रिंट स्कैन करके इसको ओपन कर लिया है। अब हमें अपने तस्वीर पे टैप करना है। इससे हम अपनी प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमें अकाउंट की पूरी डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट वाले सेक्शन को टैप करना है। अब अगले पेज में हम अपनी लिस्टेड बैंक की अकाउंट की डिटेल दिखेंगी। अब हम उस बैंक को की डिटेल पर क्लिक करेंगे जिसके लिए हमने यूपीआई नंबर बनाना चाहते हैं। आप हर बैंक अकाउंट के लिए अलग अलग यूपीआई नंबर बना सकते हैं। तो हमने अपने एसबीआई के अकाउंट के लिए टैप कर दिया है। अब हमारे सामने और कई ऑप्शन आगे हैं, जैसा कि हम यहाँ से अपना यूपीआई पिन भी रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मैनेज यूपीआई नंबर का भी लिंक भी दिख रहा है। चलिए उस पर भी टैप कर देते हैं। अब देखिए, हमें अपने मोबाइल नंबर को अपना यूपीआई नंबर बनाने के लिए कहाँ जाना है। तो चलिए यहीं सबसे पहले करते हैं। प्लस पर टैप कर देते हैं। अरे ये क्या, इसमें तो मैसेज आ गया कि हमने पहले से ही यूपीआई नंबर सेट किया हुआ है।
इसलिए नहीं हो रहा। हाँ दोस्तों, ये बात सही है, हमने पेटीएम में पहले ये यूपीआई नंबर सेट किया था, इसलिए यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा। लेकिन दोस्तों, यूपीआई नंबर किसी एक ही ऐप से लिंक होता है, इसलिए हम हर यूपीआई ऐप में अलग अलग नंबर सेट करते हैं। अगर हम चाहें तो यही से अपने मोबाइल नंबर से गूगल पे से लिंक कर सकते हैं, ये आसानी से हो जाता है। तो यूपीआई ऐप में स्विच करने के लिए हम कंटिन्यू पे टैप करते हैं। अब हमसे एक बार फिर कंफर्म करने के लिए पूछा जा रहा है और हम कंटिन्यू पे टैप कर देते हैं। इसके साथ ही हमारा यूपीआई नंबर गूगल पे बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा, यूपीआई आईडी में भी ऐसा ही होता है, वो भी किसी न किसी एक बैंक अकाउंट और एक यूपीआई ऐप से लिंक होता है। तो हमने आपको अपने मोबाइल नंबर को ही यूपीआई नंबर तौर पे सेट कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी हम किसी भी 8 से 10 डिजिट के नंबर को अपना यूपीआई नंबर बना सकते हैं। तो चलिए वो भी बना के दिखाते हैं। ये हमने एक कोई भी रैंडम नंबर डाल दिया और कंटिन्यू पर टैप कर दिया। अरे, ये मैसेज आया है कि कोई दूसरा नंबर ले ले, क्योंकि कोई और इस नंबर पे यूज कर रहा है। चलिए अब हम इसको चेंज कर देते हैं और इस बार ही एक नंबर दूसरा डाल के ये एक्सेप्ट हो गया। ये हमारा एक और यूपीआई नंबर बन के तैयार हो गया। आइए दोस्तों, अब इस नंबर के जरिए हम पैसा ट्रांसफर करके दिखाते हैं। इसके लिए हम पेटीएम का यूज करते हैं, लेकिन इसमें यूपीआई नंबर से पैसा ट्रांसफर करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। लेकिन चलिए अब हम मोबाइल नंबर से पैसा पेमेंट ट्रांसफर करने वाला ऑप्शन लेते हैं। अब हम अपने 8 डिजिट के यूपीआई नंबर को यहाँ पे डाल देते हैं और ये देखिए दोस्तों, ये नंबर डालते ही वेरीफाई हो गया और हमारा नाम सामने आ गया, बैंक डिटेल आ गई। यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ये बैंक किस बैंक से लिंक है। तो 10 रुपये हम ट्रांसफर करके देख लेते हैं। ये हमने अमाउंट डाल दिया, बैंक अकाउंट चूज कर लिया और अभी ये पिन डालने के बाद हमारा पैसा ट्रांसफर हो गया। तो दोस्तों, ये आपने देखा यूपीआई नंबर से पैसा भेजना कितना आसान है। अब आप बड़ी आसानी से अपना यूपीआई नंबर सेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।